हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट है डियर टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में पूछे या फिर जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा जब भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता ही देता है आपका एग्जाम में। जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जो सॉल्व करेंगे इसमें डियर, इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, इसके यूजेस कहाँ की जाती हैं, तो डेफिनेटली इससे 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं और आएंगे भी डियर अपकमिंग एग्जाम में, जिनका भी होने वाला है इस बार 2024 में सभी स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे डियर मिथेन। मिथेन आपका होता क्या है, ये तो इसकी मिथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे मिथेन की केमिकल फार्मूला क्या है डियर, सबसे फर्स्ट में आपका मीथेन के केमिकल फॉर्मूला हमारा CH4 है। क्या है डियर, CH4। इसका यूज कहाँ किया जाता है मीथेन की, तो हमारा मैन्युफैक्चर प्रिंटर इंक मिथाइल अल्कोहल एंड टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। यहाँ पे समझिएगा डियर कि मीथेन की केमिकल फॉर्मूला हमारा हुआ CH4 और हमारा इसकी यूजेज जो होती है, इसका उपयोग प्रिंटर स्याही में किया जाता है और मिथाइल अल्कोहल के निर्माण और प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश और लाइट एंड एनर्जी को क्या ऑब्टेन करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये हमारा मीथेन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या डियर, इथेलीन है ना। इथेलीन का आपका फॉर्मूला क्या हुआ डियर, C2H4 हुआ। क्या हुआ, इथाइलिन का फॉर्मूला C2H4। इसकी यूज कहाँ की जाएगी डियर, इसकी यूज कहाँ की जाएगी, तो देखिएगा यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस यानी कि वॉर गैस एंड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। यानी कि एथिलीन का जो यूज होता है डियर, इसकी केमिकल फॉर्मूला तो मैंने जान लिया कि C2H4 है और इसकी यूज जो किया जाएगा आपका मस्टर्ड गैस यानी कि यूथ गैस बोलते हैं डियर इसको, वॉर गैस को यूथ गैस, और ये तैयार करने और फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मस्टर्ड गैस यानी कि यूथ गैस को तैयार करने के लिए और फलों को राइपनिंग करने के लिए, पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है एथिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डियर देखिएगा क्या है, थर्ड नंबर में ग्लाइकोल है ना। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में क्या होगा डियर, ग्लाइकोल का, तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 है ना। C2H6O2 इसकी फॉर्मूला हो गई। इसकी यूज जो किया जाता है एंटी फ्रीज मिक्सचर इन कार रेडिएटर एंड टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ आपका फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये चीजें हमारा किस में हुआ डियर, ग्लाइकोल में। अब ग्लाइकोल का उपयोग कहाँ, कि कार जो होते हैं उसका रेडिएटर में, एंटी फ्रीज मिश्रण के रूप में और अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किया जाता है, ताकि प्रिवेंट क्या किया जा रहा डियर, फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट है ना। हमारा जो अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमता है उसे रोकने के लिए भी किया जाता है। कार का रेडिएटर में एंटी फ्रीज जो होता है डियर यूज किया जा रहा, मिक्सर मिक्सचर यानी कि मिश्रण के रूप में। तो 3 चीजें में हुआ डियर, पहला क्या, एंटी फ्रीज मिक्सचर, सेकेंड में कार रेडिएटर एंड थर्ड में हमारा हुआ कि प्रिवेंट कर रहा है फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। इसके लिए हमारा आपका ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा डियर, नेक्स्ट में एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2 होता है। क्या होता है डियर, C2H2 होता है। इज यूज टू जनरेट लाइट। याद करते जाइएगा डियर, साथ साथ में मेरे साथ साथ में आप लोग को भी अपने माइंड में ब्रेन में रख लेना है साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे एसिटिलीन C2H2 जो है डियर जनरेट करेगा लाइट और आपका वेल्ड मेटल्स एज ऑक्सी, यहाँ पे है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबर, जिसको हम नियोपेरिन कह रहे हैं, नियोप्रीन। यानी कि इसमें क्या हुआ कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, कि प्रकाश जनरेट प्रकाश। ठीक है, इसका उपयोग क्या हुआ डियर, कि उपयोग प्रकाश वेल्ड धातुओं को ऑक्सी एसिटिलीन लो के रूप में उत्पन्न करने और सिंथेटिक रबर तैयार करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डियर क्या क्या हुआ, वेल्ड मेटल एज आप यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन लो के रूप में, फ्लेम जो है यहाँ पे, फ्लेम जो है इसके रूप में
काम करेगा डियर। और क्या करेगा, इसमें आपका प्रीपर सिंथेटिक रबर, यानी कि इसमें हमारा सिंथेटिक रबर तैयार करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास मिथेल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में क्या है कि इसमें CH3OH होता है, इसकी केमिकल फॉर्मूला यदि पूछेगा एग्जाम में तो फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल 4 ऑप्शन देगा डियर, राइट आंसर आपको इसे करना है CH3OH। इसके यूज कहाँ, फ्यूल विथ पेट्रोल, यूज टू सिंथेसिस देखिएगा वर्नेस एंड पॉलिश, यूज टू डेंचर इथेनॉल, यानी कि इसमें मिथाइल अल्कोहल का यूज कहाँ हुआ, इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। फ्यूल विथ पेट्रोल यूज टू सिंथेसिस वर्निश एंड पॉलिश, ईंधन के रूप में किया जाएगा जिसका उपयोग वर्निश और पॉलिश के संश्लेषण करने के लिए किया जाता है डियर, सिंथेसिस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, वर्निश एंड पॉलिश के सिंथेसिस करने के लिए, जिसका उपयोग इथेनॉल को विकृत करने के लिए किया जाता है, जिसका यूज डेंचर इथेनॉल के लिए किया जाता है, यानी कि विकृत करने के लिए किया जाता है। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा डियर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है डियर देखिएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का फुल फॉर्म आपका फॉर्मूला क्या होगा डियर, CH3 क्या हुआ डियर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म की फॉर्मूला। इसकी यूज जो किया जाएगा एनेस्थेटिक एंड टू प्रिजर्व सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, इट कन्वर्ट्स इनटू देखिएगा पॉइजनस, देखिए फॉसेंस जिसको COCl2 के फॉर्मूला के नाम से जाना जा रहा है डियर यहाँ पे। और आपका यहाँ क्या है, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट सो इट इज केप्ट इन डार्क बोटल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीजें के लिए इसको यूज किया जा रहा है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है डियर CHCl3 इसका यूज संवेदनाहारी के रूप में और पौधों और जानवरों से प्राप्त पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। देखिएगा ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, इसको क्या संरक्षित यानी प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। और इसमें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर यह जहरीली आपका फॉस्जिन क्या होता है, बनने लगता है सूर्य के प्रकाश से। इट कन्वर्ट इनटू पॉइजनस फॉस्जिन व्हेन एक्सपोज जब करेगा टू सनलाइट सो कैप्ड इन द डार्क बोटल्स, तो अतः इसे अंधेरे बोतलों में रखा जाता है, किसको, क्लोरोफॉर्म को। ठीक है ना डियर, तो यहाँ पॉइजन के रूप में काम करेगा, कौन सा रहेगा डियर, कहाँ, तो क्लोरोफॉर्म राइट कीजिएगा। को केमिकल फॉर्मूला में देगा तो क्या राइट कीजिएगा, CHCl3 राइट कीजिएगा। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, भी आई है ये आपका। नेक्स्ट है हमारा डियर देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, ग्लिसरीन है, जो हम लोग यूज करते ठंडे के टाइम में ना, ग्लिसरीन यूज करते सभी कोई। यहाँ पे ग्लिसरीन का फॉर्मूला आपका क्या हुआ डियर, C3H8O3 किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला है। अब इसको यूज कहाँ करेंगे, तो प्रिजर्व करना है फॉर फ्रूट्स को, है ना, एंड जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए, लिथर इंडस्ट्री एंड इन कोagulations ऑफ रबर, यानी कि इसमें देखा गया डियर ग्लिसरीन का इसका उपयोग फलों और जूसों के लिए किया जाता है, रखने के लिए, जैसे कि हमारा चमड़ा उद्योग में और जमावट में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। लिथर, लेदर जो है यहाँ पे, लेदर जो है ना, लेदर दिया हुआ चमड़ा, इंडस्ट्री एंड कोagulations ऑफ रबर, यानी कि इसमें रहा कि चमड़ा उद्योग में और जमावट में परिसंचरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारा क्या हुआ, ये कोagulations का मतलब होता है जम जाना, और लेथर इंडस्ट्री में जो कि चमड़ा वाला जो होता है इसको क्या आपको प्रिजर्व करने का काम आता है, किसको, फ्रूट्स एंड जूसेस को। नेक्स्ट हमारा डियर क्या है, तो एसिटिक एसिड है जिसकी क्या है फॉर्मूला CH3COOH, क्या है डियर, CH3COOH, यानी कि आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसका यूज विनेगर के लिए, मेडिसिन के लिए एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या हुआ डियर, इसका यूज कहाँ हुआ, जैसे विनेगर सिरका हो गया डियर, मेडिसिन दवाओं, और सॉल्वेंट मतलब विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या डियर, ऑक्सैलिक एसिड, क्या हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक में आपका क्या डियर, C2H2O4 है,
C2H2O4 है, ठीक है। यहाँ पे यूज इन प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ्स, देखिए डियर, यूज्ड इन प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स, इन फोटोग्राफी एंड इन द सिंथेसिस ऑफ कोल टार। यानी डियर ऑक्सैलिक एसिड में देखिएगा डियर, जिसकी फॉर्मूला C2H2O4 है ऑक्सैलिक का, इसका उपयोग कपड़ों की छपाई में, प्रिंटिंग करने के लिए, फोटोग्राफी में और कोयला टार के संश्लेषण में किया जाता है, सिंथेसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डियर ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। ग्लूकोज की फॉर्मूला तो C6H12, वो 6 सभी को मालूम होगा डियर। इसमें देखिएगा यूज किसके लिए करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट जूस। यानी इसका ग्लूकोज का हमारा यूज जो हुआ अल्कोहल के संश्लेषण और फलों के रस के परिरक्षक के रूप में किया जाता है, यानी कि आपका प्रिजर्व के रूप में किया जाता है किसको, फ्रूट्स जूसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे आपका बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, इसका यूज कहाँ किया जाता है डियर, सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट एंड इन देखिएगा ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। सोडियम बेंजोएट इज अ फूड आपका प्रिजर्वेटिव, यानी कि इसमें देखा गया डियर हमारा बेंजीन के अंदर में इसका उपयोग जो होता है तेल, वसा और डाई क्लीनिंग में विलायक के रूप में किया जाता है, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। और इसमें क्या होगा डियर, सोडियम बेंजोइट एक खाद्य परिरक्षक है, सोडियम बेंजोइट है ना, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये चीज हमारा हुआ डियर बेंजीन का। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, देखिएगा नेक्स्ट हमारा बेंजीन के बाद टोल्यूनी है ना, टोल्यूनी। तो यहाँ पे टोल्यूनी में क्या है डियर आपका C6H5CH3, इसकी फॉर्मूला है यूज टू सिंथेसिस इज एक्सप्लोजिव टीएनटी फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन लाइक क्लोरामाइन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर किसमें, टोल्यूनिन में, यानी कि इसकी फॉर्मूला C6H5CH3। इसमें राइट क्या होगा डियर, इसका उपयोग विस्फोट टीएनटी के संश्लेषण के लिए और डाई क्लीनिंग के लिए और क्लोरामाइन जैसी दवाओं को संश्लेषण के लिए किया जाता है डियर। क्या क्या के लिए हुआ डियर, यहाँ पे देखिएगा कि हमारा इसका उपयोग विस्फोट टीएनटी के लिए, किसके लिए, एक्सप्लोसिव टीएनटी यानी विस्फोट करने के लिए और ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, और तीसरा में हमारा जो क्लोरामाइन मेडिसिन है उसको सिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है टोल्यूइन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डियर फिनोल। फिनोल की फॉर्मूला क्या है, C6H5OH है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सिंथेसिस एक्सप्लोसिव करने के लिए, जिसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड एंड आपका बेकलाइट, ठीक है, बेकलाइट। तो यहाँ पे डियर फिनोल के अंदर में आपका क्या हुआ, इसका उपयोग विस्फोट जो 2,4,6 है ना डियर, ट्राई आपका दिया गया है ट्राई नाइट्रोफिनोल जो आपका पिक्रिक एसिड है, और बेकलाइट के संश्लेषण के लिए किया जाता है, किसके लिए डियर, बेकलाइट के संश्लेषण के लिए किया जाता है, सिंथेसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट डियर जो कि आपका दिया गया है एथाइल अल्कोहल। क्या एथिल अल्कोहल में इसकी फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है डियर। अभी इसके बाद एक और वीडियो मिलेगी डियर जिसमें आपका जनरल नॉलेज मिलेगा, हमारे इंडिया से रिलेटेड रहेगा कि भारत के फर्स्ट में प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब क्वेश्चंस आपका सबसे पहला खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज लिया गया है जो कि आपको इसके बाद वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है। यदि ये वीडियो आप लोग के लिए सच में हेल्पफुल होगा डियर, तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे डियर, ताकि उससे ये होता है कि जो भी यूट्यूबर होते हैं डियर, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पे, उससे ये मोटिवेशंस मिलता है कि मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको सही में कंटेंट समझ में आ रहे हैं, और जो भी पढ़ाने के स्टाइल या पढ़ाने के जरिए जो भी है डियर सभी कुछ समझ में आ रहा है, कि चाहे वो किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह की क्वेरी या डॉट हो डियर, आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम से रिलेटेड या बीपीटी
ये जो भी है डियर, क्योंकि मैं खुद एमएससी नर्सिंग की हूँ, तो आप लोग को मैं हर चीज बता सकती हूँ। मेरे घर में खुद एक डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी है। ये सारी चीजें सर भी बता सकते हैं बीपीटी के लिए कैसी करनी है। यदि बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं, डाइटिशियन करना चाहते हैं, बीएससी बीएमएलटी करना चाहते हैं, जो बॉयज वगैरह हैं, तो आप लोग के लिए सभी चीजें अपॉर्चुनिटी है डियर, कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए डाइटिशियन कोर्स भी बहुत अच्छी होती है। तो आप सभी में जो भी इंटरेस्टेड है डियर, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी कि नीट की क्वालिफाई करते हैं, 2-3 बार नहीं कर पाते हैं, फिर क्या करते हैं बीएससी नर्सिंग एम्स के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं, या फिर कहीं और के लिए यूपी एमपी कहीं जो भी अपना स्टेट से करने लगते हैं। तो आप उसकी जगह पे बीपीटी भी कर सकते हैं डियर, बी फार्मा भी कर सकते हैं। वेरी गुड, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो कि इसमें ऑफिसर ग्रेड का जॉब लग सकता है डियर। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन और जो भी हो डियर, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे डियर आपका जो रहा इथाइल अल्कोहल का हमने देखा, लास्ट में देखना हम लोग को, जिसमें क्या है डियर, C2H5OH है। इसकी यूजेस कहाँ किया जाएगा डियर, ड्रिंकिंग के लिए और मेडिसिन टू प्रिपेयर, देखिएगा टिंक्चर एंड द इंसेक्टिसाइड्स एंड इज द फ्यूल विथ पेट्रोल। यानी कि इसमें ये चीज रहा डियर कि इसका उपयोग पीने के लिए किया जाएगा, दवा में टिंचर तैयार करने के लिए किया जाएगा, और कीटनाशक के रूप में और पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में और पेट्रोल के साथ क्या किया जाता है, फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ये आपका इथिल अल्कोहल हुआ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आया होगा डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज के साथ, जो कि आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया। इसके बाद वाली वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू।